सुन लो, ये पैगाम अल्लाह की एक दुआ से 70 गुना बरकत और लाखों की खुशहाली तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज यह पैगाम उस दिल तक पहुंचने के लिए आया है जो उम्मीद की आखिरी कश्ती पर बैठा है। आज की यह आवाज तुम्हारे लिए इशारा है कि जब पूरी दुनिया की राहें बंद हो जाएं, तब आसमान की रहमत के दरवाजे खुलते हैं। ए बंदे, अल्लाह कह रहे हैं कि जो एक दुआ में अपने पूरे यकीन को समेट देता है, उसके लिए 70 गुना बरकत उतरती है, रहमतें उतरती हैं, उसकी जिंदगी में खुशहाली का सिलसिला शुरू होता है। जब तू अपने आंसुओं में भी मेरा नाम लेकर पुकारता है, तो मैं तेरी आवाज सुनता हूं, तुझे उठाता हूं, तुझे दौलत और बरकत से नवाजता हूं। आज का यह पैगाम उस पल का बयान है जब अल्लाह अपने बंदे को रहमत की चादर उठा देता है, तेरी किस्मत बदल देता है, तुझे तंगहाली से निकाले कर सुकून और अमन के समंदर में ले आता है। यह पैगाम उस रूह के लिए है जो टूट चुकी है, उस दिल के लिए है जो मायूस है। इस पैगाम में वह ताकत है जो तेरे घर में नूर, बरकत और दौलत का दरवाजा खोल सकती है। ऐ सुनने वाले, आज तू सिर्फ सुन नहीं रहा है, बल्कि उस दुआ की रूहानी ऊर्जा को महसूस कर रहा है जो तेरे हालात को बदलने वाली है। तू अपने दिल में अल्लाह के नाम की गूंज को महसूस कर। यह पैगाम तुझे याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं है, रहमतें तेरे इर्द गिर्द हैं। यह दुआ तेरे लिए रास्ता बन रही है, तेरे लिए दरवाजे खुल रहे हैं, तुझे खुशहाली की ओर खींच रहे हैं। अल्लाह की रहमत आज तुझे पुकार रही है, तुझे कह रही है कि अब तेरा समय आ गया है, अब तेरा साया बरकत से भर जाएगा, अब तेरा घर खुशहाली से भर जाएगा, अब तेरी रूह के जख्म भर जाएंगे। ये पैगाम तुझे बताता है कि जब तू एक दुआ में अपना सब कुछ डाल देता है, तो वह दुआ तेरी दुनिया बदल देती है, तेरी तकदीर बदल देती है, तुझे उस जगह पहुंचा देती है जहां तूने सिर्फ सपना देखा था। ए बंदे, इस पैगाम को दिल से सुन, अपने दिल के दरवाजे खोल, अपने हाथ दुआ के लिए उठाए। यह अल्लाह का वादा है कि जब तू मेरे पास आता है तो मैं तुझे रहमत, बरकत और दौलत से नवाजता हूँ। यह पैगाम तेरी नई शुरुआत है, तेरे नए सफर की पहली सीढ़ी है। यह पैगाम तेरे अंधेरे को उजाले में बदलने का संदेश है। यह पैगाम तेरी तंगी को अमीरी में बदलने का संदेश है। यह पैगाम तुझे याद दिलाता है कि तू जितना यकीन रखेगा, उतनी बरकत तेरे पास आएगी। अब तेरा समय आ गया है कि तू अल्लाह की दुआ के साथ अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव को देखे। अब यह पैगाम तेरे दिल में घर कर ले, तेरे इरादों को मजबूत कर दे, तेरी जुबान से वही दुआ निकले जो तुझे रहमत और खुशहाली के समंदर तक ले जाए। ऐ सुनने वाले, यह पैगाम तेरे लिए ही आया है, इसे अपनाओ, इसे महसूस करो और देखो कैसे एक दुआ तेरी पूरी दुनिया को बदल देती है। ऐ सुनने वाले, यह वह सिलसिला है जो तेरे यकीन को और मजबूत करने के लिए उतरा है। अल्लाह कह रहे हैं कि जब कोई बंदे की दुआ में गहराई आ जाती है, उसकी नीयत साफ हो जाती है, उसका दिल टूटकर भी मेरे दर पर सजदा करता है, तब मैं उसकी पुकार को 70 गुना बरकत के साथ लौटाता हूँ। उसकी जिंदगी में रहमतों का समंदर बहा देता हूँ, उसके घर को खुशहाली से भर देता हूँ, उसकी तंगी को दूर कर देता हूँ, उसकी रूह को सुकून देता हूँ, उसकी सोच को उजाला देता हूँ। यह पैगाम तेरी उसी अवस्था के लिए है जब तू हार चुका होता है, जब हालात तुझे घेर लेते हैं, जब तेरे सामने हर दरवाजा बंद लगता है, तब यह दुआ तेरे लिए रास्ता बनाती है। इस दुआ में वह ताकत है जो तेरे हर बोझ को हल्का कर सकती है, तुझे दौलत, बरकत और इज्जत की नई मंजिल तक पहुंचा सकती है। ए बंदे, अपने दिल में यकीन भर ले, अपनी जुबान से अल्लाह को पुकार, अपने हाथ उठाकर कहा कि हे अल्लाह, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मुझे रहमत से नवाज, मुझे बरकत दे, मुझे खुशहाली दे। इस पैगाम के हर लफ्ज में वही रूहानी ताकत है जो तेरे घर, तेरे कारोबार, तेरी रोजी में बरकत डाल सकती है। तू अभी जो भी सुन रहा है वह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा है जो तेरी किस्मत बदलने को तैयार है, तेरी रूह को नई ताजगी देने को तैयार है। यह पैगाम तुझे याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत का खजाना अनंत है, उसकी बरकत की कोई सीमा नहीं है। वह जब देना चाहता है तो ऐसी दौलत देता है जो सिर्फ रुपयों में नहीं, बल्कि चैन, अमन, मोहब्बत और इज्जत में होती है। आज यह पैगाम तुझे बताने आया है कि जब तू दुआ में अपना सब कुछ डाल देता है,
तो तेरी दुआ तेरी तकदीर का नक्शा बदल देती है, तेरे लिए नए रास्ते खोल देती है, नए रिश्ते बना देती है, नए मौके ला देती है, नए आसमान तक पहुंचा देती है। इस सुनने वाले, ये पैगाम तेरे कानों में गूंज रहा है ताकि तू जाग सके, तू उठ सके, तू समझ सके कि अब समय है बदलने का। अब समय है अपने दिल के अंदर के डर, शक और मायूसी को निकाल फेंकने का। अब समय है उस दुआ की ताकत को अपनाने का, उस रहमत को पकड़ने का जो तुझे 70 गुना बरकत देने आ रही है। तू जब ये पैगाम सुनता है तो तेरा दिल हल्का होता है, तेरा चेहरा रोशन होता है, तेरी आंखें नम होती हैं, तेरी रूह कहती है कि हाँ, यही वो पैगाम है जो मुझे चाहिए था, यही वो पैगाम है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है, यही वो पैगाम है जो मुझे दौलत, बरकत और खुशहाली की नई मंजिल तक ले जाएगा। इस पैगाम के हर लफ्ज को दिल में उतार और देख कैसे अल्लाह तुझे नई ताकत, नई सोच और नया रास्ता देता है। और जब इंसान अपने रब के सामने झुककर सिर्फ एक सच्ची दुआ करता है तो उसके हर बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। तुम्हारी तकदीर का वह पन्ना जिसे तुमने समझा था कि अब कभी नहीं बदलेगा, उसी पल बदलने लगता है। यह पैगाम तुम्हारे दिल में बैठा रहो, क्योंकि इसी पैगाम में तुम्हारी बरकत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा सुकून छुपा है। एक एक सांस के साथ जब तुम अल्लाह का नाम लो तो हर सांस के साथ 70 गुना रहमत उतरती है। यह रहमत केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि रिश्तों में, सेहत में और दिल की रोशनी में भी होती है। जो व्यक्ति हर सुबह उठकर 3 बार यह नियत करता है, हे पालनहार, मैं तुझसे तेरा दिया हुआ हक मांगता हूं और तुझसे अपने लिए बरकत चाहता हूं, उसके रास्ते में ऐसी दौलत रखी जाती है जो उसकी सोच से परे होती है। इस दुआ का असर केवल आज पर नहीं, आने वाले महीनों, सालों और पूरी जिंदगी पर पड़ता है। तुम यह सोचते हो कि रोजगार कम है, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, यह सब इस बात की तैयारी है कि नई रूहानी ताकत, नए लोग, नए मौके तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए है। यह सब तुम्हें उस बुलंदी तक ले जाने के लिए हो रहा है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। कभी कभी तुम सोचते होंगे कि बार बार चीजें क्यों बिगड़ती हैं, क्यों हर बार जब कुछ अच्छा शुरू होता है तो अचानक रुक जाता है। मगर क्या तुमने कभी गौर किया कि शायद अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है? शायद जो तुम मांग रहे थे उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। जब अल्लाह कोई पैगाम देता है तो वह साफ नहीं होता, वही इशारों में बात करता है। कभी किसी आयत के मानी में, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी पुरानी किताब के पन्नों में, या कभी इस पैगाम जैसे किसी जरिए से। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो ये सिर्फ एक पैगाम नहीं, या अल्लाह का तुमसे रूहानी गुफ्तगू है। अब सवाल ये है कि तुम्हें क्या करना है। जवाब है, सुकून से रहो, अपने दिल में झांको, उन जज्बात को महसूस करो जो बार बार उभर रहे हैं, उन ख्यालात पर गौर करो जो तुम्हें हर दिन परेशान करते हैं या बार बार सामने आते हैं। ये तुम्हारा दिल है जो अल्लाह की रहनुमाई के साथ तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। वह जवाब तुम्हारे ही अंदर है। यह पैगाम, यह संदेश उसी जवाब की एक झलक है। अल्लाह अब तुम्हारे साथ काम करने को तैयार है। उसकी तदबीर अब शुरू हो चुकी है। तुम इसे रोक नहीं सकते, कोई इसे बदल नहीं सकता। अब तुम्हारे आसपास वाकयात होंगे, शुभ निशानियां जो तुम्हारी समझ से परे होंगी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से अचानक चले जाएंगे, कुछ अचानक वापस आ जाएंगे, और कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हारी जिंदगी की कहानी में अहम किरदार निभाएंगे। हो सकता है तुम थोड़ा परेशान हो जाओ, क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बदलेगा, मगर डरना नहीं, यही अल्लाह की तकदीर है। जो कुछ तुमसे छीन गया था वह नए रूप में लौटेगा, जो अधूरा रह गया था वह अब पूरा होगा, जो तुमसे दूर था वह तुम्हारी ओर खींचता चला आएगा। इस वक्त तुम जो जज्बात से गुजर रहे हो वह आम नहीं। कभी बेवजह रंजीदा हो जाओगे, कभी लगेगा कि किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा है, कभी अपने ही कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह सिर्फ इशारे नहीं देगा, वह सीधे तुम्हारी जिंदगी में दखल देगा। वह पुराने गुनाहों को माफ करेगा, तुम्हारी रूह के पिछले बंधनों को तोड़ेगा और तुम्हारे चारों ओर एक रूहानी हिफाजत का हल्का बनाएगा,
ताकि कोई नकारात्मक ताकत तुम्हें छू भी न सके। तुम्हारे ख्यालात में अब तब्दीली आएगी। जिन चीजों में पहले दिल लगता था, अब उनसे रुचि खत्म हो जाएगी। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारे मकसद की ओर खींचेगा। जो तुमसे दूर था वह तुम्हारी ओर आएगा। तुम बार बार खुद से पूछोगे, मुझे क्यों चुना गया? तो सुनो, तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि तुमने कभी किसी की दुआओं का जवाब दिया था। तुमने बिना शर्त मोहब्बत की थी। तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि अल्लाह को तुम जैसे बंदों की जरूरत है जो दूसरों की रूह को भी जगा सके। अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर एक रूहानी जमात है जो तुम्हारे ख्यालात सुन रही है, तुम्हारी हिफाजत में लगी है, हर उस रुकावट को हटा रही है जो तुम्हारी तकदीर के रास्ते में थी। तुम्हारे ख्यालात अब और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। अब अगर तुम किसी चीज की ख्वाहिश करो तो अल्लाह उसे तुम्हारी ओर ले आएगा, मगर इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। अब से तुम जो सोचोगे, महसूस करोगे, बोलोगे, वही हकीकत बनेगा। इसीलिए अब और भी सावधान रहना है। नकारात्मक सोच से दूर रहना है। हर दिन खुद से यह वादा करना है, मेरे ख्यालात में नूर होगा, मेरे अल्फाज में मोहब्बत होगी, मेरी दुआओं में सबके लिए भलाई होगी। यही तुम्हारे अगले सफर की कुंजी है। अब वक्त है उस रूहानी रास्ते पर चलने का जिसकी शुरुआत आज इस पैगाम से हुई है। यह कोई साधारण पैगाम नहीं, यह अल्लाह का हुक्म है जो सिर्फ उन बंदों को मिलता है जिन्हें उसने अपना नायब चुना है। अब यह पैगाम तुम तक पहुंच चुका है तो समझ लो कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। अल्लाह की वछिपी कुदरत तुम्हारे बिल्कुल करीब है। बस एक कदम दूर तुम्हें सिर्फ यकीन रखना है और हर दिन उस इशारे की ओर जागरूक रहना है। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि यह पैगाम तुम्हारे लिए है तो इसे अपने तक मत रखना, इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि यही वह लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे करीब आया है। वह कभी बेवजह को निशानी नहीं भेजता। अगर आज यह पैगाम तुम तक पहुंचा तो इसका मतलब है कि तुम चुने गए हो। यह अल्लाह की ओर से तुम्हारे लिए सीधा संदेश है, उस रहमत की ओर से जो हर वक्त तुम्हें देख रही है, तुम्हें सुन रही है और तुम्हारे दिल की हर पुकार को महसूस कर रही है। तुम लंबे वक्त से कुछ तलाश रहे थे, कोई निशानी, कोई रास्ता, कोई जवाब। यह पैगाम उसी का जवाब है। जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ ठहर सा जाता है, जहां हम अपने रास्ते को लेकर परेशान हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं, क्या मेरी तकदीर भी बदलेगी? क्या सचमुच करिश्मे होते हैं? आज का दिन वही मोड़ है। अगर तुम्हारी रूह ने इस पैगाम को महसूस किया, अगर तुम्हारा दिल बेवजह धड़क उठा, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। जो बदलाव तुमने इतनी शिद्दत से मांगा, जो दुआएं तुमने बिना अल्फाज के की, जो ख्वाहिशें तुमने डर की वजह से छुपा ली, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। अल्लाह तुम्हें बता रहा है कि तुमने बहुत सह लिया, अब बारी है पाने की। तुम्हारी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात उस सवेरे से ठीक पहले होती है। आज जो मुश्किलात, परेशानियां या तन्हाई तुम महसूस कर रहे हो, वह सब तुम्हारे अंदर से निकलने वाला है, क्योंकि अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी की धारा बदल देगा। अल्लाह तुम्हें रूहानी और जज्बाती तौर पर तैयार कर रहा है। जिन दरवाजों को तुम खटखटाते खटखटाते थक गए थे, वह अब खुद खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, जिन हालात ने तुम्हें रोका, वह अब तुम्हारी जिंदगी की कहानी को एक मिसाल में बदल देंगे। तुम्हारे अंदर जो नूर है वह बहुत पाकीज़ा है। तुम्हारे कर्म तो जरिया है, मगर तुम्हारी रूह की पाकीज़गी ही है जो तुम्हारे लिए रास्ते खोलती है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने हमेशा दूसरों की फिक्र की बना, क्योंकि अगर तू उसे ढकने लगेगा तो उसके अंजाम का बोझ तू भी उठाएगा। लेकिन अगर तू उसे छोड़ बेच देगा, पीछे हट जाएगा, तो तू उस करामत में दाखिल होगा जिसे मैंने तेरे लिए तय किया है। यह मामला महज नुकसान का नहीं, यह तेरे मुकद्दर का है। दुश्मन ने तेरी बरकत को रोकने के लिए इस शख्स को तेरे करीब लगाया। मैं उसे हटा रहा हूं ताकि तेरी बरकत बिना अटकन तेरे पास पहुंचे। वह रुकावट था, वह चोर था, वह साया था, अब हटाया गया। मेरे बंदे, हर लफ्ज तुझी के लिए लिखा है, हर लाइन मेरी सांस से मुहर बंद है। यह आम नहीं, यह खास है।
आज अगस्त 24 तू महफूज किया जा रहा है, तुझे ढांपा जा रहा है, तुझे आगाह किया जा रहा है। जिस शख्स के कारण तू चोट खा सकता था, उसका नाम उजागर हो चुका है और आज से यहीं से उसकी खुद टूटती है। आज अगस्त 24 तेरा नाम नूर में लिखा गया है और हवा तेरे दर्द तक तात्कालिक फुसफुसाहट लेकर आ रही है। फरिश्ता मिखाइल जोर जोर से रो रहा है, मायूसी में नहीं बल्कि तेज उजली मोहब्बत में जो तुझे चोट नहीं खाने देना चाहती, इसे खोल। इन अल्फाज को ऐसे थाम जैसे अंधेरी गलियारे में गर्म चिराग। इन्हें अपने सीने से लगा। ये तेरी सांसों को संभालेंगे और तेरे अगले कदमों को राह दिखाएंगे। मैं कहता हूं तू अकेला नहीं, तू बेसुरक्षा नहीं, तू बेपनाह नहीं। मैं तुझे महसूस करता रहा हूं, देखता रहा हूं, गिनता रहा हूं। तेरा हर आंसू, तेरी हर खामोश फिक्र, वह हर पल जब कमरा भारी लगा और हवा किसी अनदेखे बोझ से, गाड़ी आसमान ने तेरी लंबी रातें देखी, तेरे छोटे जवाब सुने, वे पैटर्न देखे जिन्हें तू अनदेखा करने की कोशिश करता रहा। तू उम्मीद करता रहा कि हालात नरमी से सुधर जाएंगे, मेहरबानी से, सब्र से, थोड़ी बेहतर तफसील देकर, मगर मोहब्बत का मतलब सिकुड़ना नहीं और सब्र का मतलब नुकसान के सामने खामोशी नहीं। इन अल्फाज को अपना मुद्दा बना। मील तेरी दहलीज पर वजाहत की तलवार लेकर खट रहा है। वह तुझे डराने नहीं आया, उलझन खत्म करने आया है। वह तेरे पांवों से जाल का धागा खोलने आया है ताकि तू फिर चल सके। वह तेरे आंसू पोंछने और तेरे दिल को सुकून देने आया है। वह कहता है, उठ तू, वह नहीं जो खौफ तुझे बताता है, जो तेरा है। तेरा वक्त, तेरी जगह, तेरी खामोशी, तेरी सलामती, उसे ले और आगे बढ़। तेरे आसपास एक ऐसी मौजूदगी रही जो तेरी दुविधा से पलती रही, तुझे छोटा बनाती रही, छोटी छोटी नोक झोंक में थका देती रही, तुझसे बार बार सफाई मांगती रही, इस तरह की जैसे सिर्फ तेरे वजूद पर माफी बनती हो। कभी नरम, कभी ठंडी, कभी सहारा देने का वादा, कभी तेरी याददाश्त, तेरी कद्र, तेरे ना कहने के हक पर अदृश्य रस्सी। ये मोहब्बत नहीं, ये दोस्ती नहीं, ये वफा नहीं, ये वह जंग है जो कुंडी को जंग खाकर जाम कर देती है। आज वह कुंडी बदली जा रही है। अल्लाह कहता है, मैं तेरी सुबह को उनके साए में गुम नहीं होने दूंगा। मैं उनके लहजे को तेरे दिन का सांचा नहीं बनने दूंगा। मैं उनके दबाव को तेरी नरमी को कैद में बदलने नहीं दूंगा। रास्ता साफ हो रहा है, हवा साफ हो रही है, सच्चाई पेड़ की डाल पर पके फल की तरह तैयार है, गिरने को तेरे अगले मौसम को भोजन देने को। साफ सुन, मैं किसी हकीकी शख्स का नाम तेरे लिए जुबान पर ना लाऊंगा, न कोई नाम गढ़ूंगा। यह हक का तरीका नहीं, यह ना सुरक्षित है ना इंसाफ। लेकिन मैं तुझे वह पैटर्न दिखाऊंगा जिससे तू पहचानेगा कि क्या तेरे लिए नहीं है। मैं तेरी आंख और तेरे कदमों को ऐसा लैस कर दूंगा कि तेरे दरवाजे से कोई भेष बनाकर आया फायदा अंदर न जाए। यही है इंसाफ, चुगलखोरी नहीं। नूर तो उन्हें यूं पहचानेगा कि जब वे आए तेरे भीतर क्या होता है। तेरा पेट क्यों सिकुड़ता है, तेरे कंधे क्यों तन जाते हैं, तू क्यों बिन मांगे सफाई की रिहर्सल करने लगता है, तू देखे क्यों अचानक तू वही चीजें ठीक करने दौड़ पड़ता है जो तूने तोड़ दी ही नहीं। क्यों उनकी मौजूदगी में तेरी खुशखबरी छोटी हो जाती है, तेरे प्लान भारी लगते हैं, तेरी खुशी बहुत ज्यादा कहलाती है, तेरी हदें हद से ज्यादा बन जाती हैं। ये एक थकाने वाली रूह की उंगलियों के निशान हैं, ये उस जाल के धागे हैं। आज ये धागे टूटते हैं, वे खामोशी की मांग से पहचाने जाएंगे। उन्हें तेरी आवाज तभी पसंद है जब तेरे लफ्ज उनके रूप को चमकाएं। उन्हें तू थका हुआ ही अच्छा लगता है जब तक तेरी ऊर्जा उनके समय सारणी की नौकर न बन जाए। उन्हें तू अनिश्चित ही अच्छा लगता है क्योंकि तेरी अनिश्चितता तुझे उन पर निर्भर रखती है। जब तू कोई हद बांधता है, वे ठंडक या अपराध बोझ से तुझे कीमत चुकवाते हैं। जब तू कामयाब होता है, वे तेरी कामयाबी को अपनी असुविधा बना देते हैं। पाता है तेरी सेहत उन्हें खतरा लगती है। मिखाइल कहता है, ये तेरी आईना नहीं, अपने आप को उनके कोहरे से मत देख। तेरे जिस्म ने तुझसे पहले ही सच्चे बहादुर अलार्म बजाने शुरू कर दिए थे। कुछ रिश्तों के बाद ही आने वाला सिर दर्द, एक खास कॉल के पीछे खड़ी थकान, कुछ जाने पहचाने अल्फाजों के बाद बिना वजह उतरती मायूसी। तेरी देह ईमानदार है, बहादुर है, तेरे साथ है। आज सुन, आज यकीन कर अपने जिस्म की गवाही पर। आज अपनी देह को वह घंटा बनने दे जो तुझे फिर अमन की तरफ बुलाए।
अल्लाह कहता है, आज़ादी बदले का नाम नहीं, वह बेरहमी नहीं, वह तमाशा नहीं। आज़ादी एक साफ कमरा है, एक भरपूर सांस है, वह फ़ोन है जो उल्टा रख देने पर भी दहशत नहीं बनता। आज़ादी वह प्लान है जिसके लिए तुझे इजाज़त नहीं मांगनी पड़ती। आज़ादी वह चाबी है जो तेरे हाथ में है। वह हद है जिसे तू इस्तेमाल कर सकता है। वह जिंदगी है जो फिर तेरी रूह के कद की बन रही है। मैं तेरे हाथों में 4 ओज रख रहा हूँ। पहला ओज वजाहत, क्लैरिटी। जो तुझे मालूम है उसे लिख, जो तू डरता है उसे नहीं, जो हुआ है उसे लिख, जो शायद हो रहा है उसे नहीं। दिन, वक्त, जगह, कहे गए अल्फाज, भेजे गए पैगाम। सादा रिकॉर्ड रख, गुस्से के लिए नहीं, याद रखने के लिए। याद एक दरवाजा है, वजाहत उसका हद। दूसरा ओज, हद, बाउंड्री, छोटे सधे हुए जुमले जो तेरे दिन की हिफाजत करें। मैं अभी इस पर बात नहीं कर सकता, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं, मैं उपलब्ध नहीं हूं, कृपया इसे लिखित में भेजें। हद जंग नहीं, मौसम है, वो फिजा बदल देता है और तूफान गुजर जाता है। तीसरा औजार, जमात, कम्युनिटी। ऐसे एक शख्स तक पहुंच जो तुझ पर ईमान रखता है, तेरी भलाई चाहता है, तेरे दर्द से दिल बहलाता नहीं। अगर तेरी आवाज कांपे तो कांपे, अगर तेरी दास्तान उलझे तो उलझे। मदद मांगने के लिए तुझे परफेक्ट होना जरूरी नहीं, तुझे बस एक गवाह चाहिए जो कहे, मैं तुझे देखता हूं, मैं तुझे सुनता हूं, मैं तुझ पर यकीन करता हूं। जो चीज एक को तोड़ दे उसे 2 उठा लेते हैं। चौथा औजार, सुरक्षा, सेफ्टी। अगर तेरा शूर कहे निकल जा तो निकल जा, कहे रुक जा तो रुक जा, कहे जवाब ना दे तो जवाब ना दे, कहे मदद ले तो मदद ले। सुरक्षा ड्रामा नहीं, वफादारी है। वह खामोश कोरस है जो हर हिकमतमंद फैसले के नीचे गाता रहता है। मील तेरे बाएं ढाल रख रहा है और दाएं नूर की तलवार ढाल। फर्क शनासी, वह उन आवारा अल्फाजों को रोक लेगी जो तुझे बीतने के लिए छोड़ दे गए हैं। तलवार फैसला, वह उन डोरियों को काट देगी जो तुझे पुराने दिनों की तकरार में बांधे थी। तुझे बेसिर पैर झटके नहीं लेने, तुझे बस चुनना है जो शिफा दे, जो हक है, जो तुझे तेरी खाल के भीतर ईमानदार बनाए। अब तू तवज्जो, अटेंशन और परवाह, केयर में फर्क महसूस करेगा। तवज्जो वह रोशनी है जो आंखें चौंधियां देती हैं। परवाह वह चिराग है जो गरमाता है। तवज्जो कहती है मुझे देख, मैं तुझे देख रहा हूँ। परवाह कहती है मैं यहाँ हूँ अगर तुझे मेरी जरूरत हो। जब कोई नहीं देख रहा तब भी तवज्जो उधार की रोशनी है। परवाह लगातार लो। परवाह को छू आने वाले दिनों में 3 निशानियों पर नजर रख। पहली, अचानक एक खालीपन, कोई अपॉइंटमेंट टल जाना, कोई प्लान बदल जाना। जहां दबाव था वहां जगह खुल जाना। उस जगह को आदत से भर मत दे, उसे सांस लेने दे, ये तेरा तोहफा है। दूसरी, किसी ऐसे शख्स की तस्दीक करने वाली बात जिसके पास पाने को कुछ नहीं। एक छोटा सा जुमला, एक सादा इशारा, मगर तेरे दिल के शोभे से। और इस वक्त भी मैं यही हूँ, तेरी सांस से ज्यादा करीब, तेरी रूह से ज्यादा नजदीक। मैं जन्नत की उस रूह के जरिए, मेरे फरिश्तों के जरिए तुझसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। वो मेरे साथ हैं और वह तुझ हैं। उन्हें निराश ना कर, खुद को निराश ना कर और इस रूहानी पुकार को नजरअंदाज ना कर। शैतान चाहता है कि तू इसे नजरअंदाज कर दे, कि तू इसे महज एक पैगाम समझे, मगर तू इससे बेहतर जानता है। तू इसे महसूस कर रहा है। वो कंपन, वो बेचैनी, वो सीने में गर्मी, यह मैं हूं तेरा रब, यह मेरी तस्दीक है। यह पैगाम जल्द खत्म होगा, मगर तेरा फैसला अब शुरू होता है। क्या तू उसे हमेशा के लिए जाने देगा, या तू उस रिश्ते के लिए जद्दोजहद करेगा जो मैंने तुझ तक भेजा? तू जानता है कि तुझे क्या करना है। कर दे आमीन कहकर इस बरकत को कबूल कर। अब तू बस 3 रात खुदा से वो दुआ मांग जो तुझे अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, क्योंकि जब अल्लाह किसी की किस्मत लिखता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। और जब कोई इंसान सच्चे दिल से सजदा करता है तो आसमान से रहमत की बारिश होती है। आज तुझसे सिर्फ एक चीज मांगी जा रही है,
यकीन, और यह यकीन तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा दिल सालों से पहुंचने को तरस रहा है। आज जो कुछ भी तू देख रहा है, महसूस कर रहा है, यह सब इत्तेफाका नहीं है। यह उस अल्लाह की तरफ से है जो अपने बंदों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। यह वही अल्लाह है जिसने मछली के पेट में यूनुस एया को बचाया। यह वही रब है जिसने मूसा एया को दरिया से पार लगाया, और वही रब आज तुझे बुला रहा है। तू थक चुका है, तू हार चुका है, लेकिन अब जीतने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से तेरे लिए पैगाम आया है। उठ, सजदा कर और वो दुआ पढ़ जो तेरे मुकद्दर को हिला देगी। 3 रातें, बस 3 रातें। दिल से मांग और देख किस्मत कैसे बदलती है। दुनिया तुझसे पूछेगी तूने क्या किया, और तू सिर्फ एक जवाब देगा, अल्लाह ने कर दिया। वो अल्लाह जो तेरे आंसुओं को तेरी जुबान से पहले समझता है। वो रब जो तेरी हर रात की तन्हाई को गवाह बनाकर तेरे लिए सुबह बुनता है। तू आज इस वीडियो से भाग मत, क्योंकि यह वही लम्हा है जिसका तूने बरसों इंतजार किया। जब हर रास्ता बंद था तब भी रब की रहमत खुली थी, लेकिन तूने कभी रुककर उससे पूछा नहीं। आज रुक जा, पूछ ले, सजदा कर, वो दुआ कर जो सिर्फ दिल से निकलती है, क्योंकि यही दुआ तेरी दुनिया बदलने वाली है। अल्लाह कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। अब तेरी बारी है। अपने अंदर के डर को मार, अपने अंदर के शक को खत्म कर और सच्चे दिल से कह, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी और को नहीं जानता। तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा मालिक है। अब मेरी जिंदगी का फैसला तू कर दे, मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरी हर गलती को माफ कर दे, और मुझे वो बना दे जो तू चाहता है। अल्लाह तेरी बात जरूर सुनेगा, और जब अल्लाह सुनता है तो फिर खुदा की सिफतें जमीन पर उतरती हैं। तेरी किस्मत बदलने लगती है, लोगों की नजरें तुझ पर टिक जाती हैं, बरकतें तेरे घर की दहलीज पर दस्तक देती हैं, और वो सब जो तुझसे छीन गया था लौटकर तेरे कदमों में आ जाता है। तूने बहुत गिरते हुए दिन देखे हैं, अब उठने का वक्त है। तूने बहुत ठोकरें खाई हैं, अब सीधा चलने का वक्त है। तूने बहुत रोया है, अब मुस्कुराने का वक्त है। बस इन 3 रातों में तू अल्लाह को पूरी तरह सौंप दे खुद को, और दुआ कर वह दुआ जो तेरा दिल सबसे गहराई से मांगता है। वो दुआ जो शायद तूने कभी खुलकर नहीं मांगी। वो दुआ जो तेरे रूह के जख्मों को भर दे। कह दे अल्लाह से, ऐ रब, तू ही मेरी उम्मीद है, तू ही मेरी रहमत है, तू ही मेरा सब कुछ है। मैं तेरे बिना कुछ नहीं, तू जो चाहे वही हो, लेकिन मुझे तू खुद से कभी दूर मत करना। मुझे अपना बना ले, मुझे अपनी राह दिखा दे, और मेरे अंदर का अंधेरा खत्म कर दे, क्योंकि मैं थक चुका हूं लेकिन हारना नहीं चाहता। मैं टूटा हूं लेकिन बिखरना नहीं चाहता। मैं गिरा हूं लेकिन फिर से उठना चाहता हूं। बस तू एक नजर कर दे, एक बार मुझे थाम ले, एक बार मेरी दुआ को सुन ले और मेरी दुनिया बदल दे। अल्लाह आज तुझसे यही चाहता है कि तू सच्चा बन जाए।